I was really blessed with what was shared today. और मैं सचमुच में आशीष पाया जो वचन आज बताए गए थे, क्योंकि पाप से जो लड़ाई करना जो है वो एक चुनौती है. इट्स अ चैलेंज टू ओवरकम सिन. एंड आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस दिस. मैं खुद इसको अनुभव करता हूँ प्रतिदिन मेरे जीवन में. लाइक जैसा डैनी भाई ने भी बताया था, मैं एक हाईली डायबिटिक व्यक्ति हूँ. आई एम अ पर्सन डायग्नोस्ड विथ डायबिटिक, बट देर आर सर्टन थिंग्स विच आई शुड नॉट ईट. मुझे खाना नहीं है कुछ चीज़ों को, खास करके जो बदन को या शरीर को जो शुगर ऐड करती है उस चीज़ों को मुझे खाना नहीं. लेकिन फिर भी मेरे अंदर वो क्रेव रहता है. वो दैट क्रेव इज़ देयर ऑलवेज टू ईट. समटाइम पीपल इन फ्रंट ऑफ मी दे ईट. आई ऑल्सो थिंक लाइक एटलीस्ट थोड़ा तो उसे टेस्ट कर लो, टेस्ट अ बिट ऑफ इट. जबकि खाना नहीं है, वो मेरे लिए जहर है. लेकिन मेरे अंदर वो चाहत रहती है कि थोड़ा तो उसको चख के तो देखो कि कैसा है. और काफ़ी बार मैंने मेरे जो शरीर के जो चीज़ों को मैंने तोड़ा है. मतलब आई हैव नॉट डिसिप्लिन्ड माई बॉडी इन दैट एरिया ऑफ नॉट ईटिंग स्वीट. और बट दिस इज़ हाउ आई फील दैट यही बात है व्हेन इट कम्स टू द वर्ड ऑफ कन्फॉर्मिंग टू द वर्ल्ड. जैसा हम रोमियो के पुस्तक में पढ़ते हैं 12 अध्याय, डू नॉट कन्फॉर्म टू द वर्ल्ड. तो यही बात मेरे अंदर भी आता है कि काफ़ी बार मेरे अंदर एक आत्मिक तरीके का लड़ाई होता है. पाप नहीं करना है, मुझे तो पाप नहीं करना है, लेकिन फिर भी किधर ना किधर एक लड़ाई में हार हो जाती है. वी फॉल डाउन, बट एक एश्योरेंस है, इवन इफ़ यू फॉल, गिरने के बावजूद भी, इफ़ यू एबल टू रियलाइज इन द राइट वे, अगर आप सही तरीके से उसे जब उसके ऊपर आप पछतावा करते हो, प्रभु उठाने के लिए तैयार है. और मुझे बहुत ही एक अच्छा लगता है कि प्रभु सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है. ए गुड थिंग दैट लॉर्ड इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अस. एंड मोर ओवर ही हैज़ गिवन अस दी होली स्पिरिट. पवित्र आत्मा को दिया है जो हमें सहायता करता है. एंड आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. I also have got my own temptations. I also have got challenges to overcome that. मैं भी परीक्षा मेरे सामने भी आता है. मैं भी काफ़ी बार गिरता हूँ, हारता हूँ, जीतने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लड़ते लड़ते हार ही जाता हूँ. और काफ़ी ऐसे बातें हैं जो काफ़ी बार मैं सोचता हूँ कि क्यों मैं हारा. Why did I lose? Why could not I overcome? That is because the flesh was weak. मेरा जो शरीर जो था वो कमज़ोर था. I need to strengthen it more. मुझे और उसके अंदर वो ताकत देना है ताकि I can overcome. Jesus was a person who is an example. वो एक हमारे सामने एक उदाहरण था जो एकदम गंभीर परिस्थिति में भी उसने कभी हार नहीं माना. Even when he underwent pain. जबकि अगर हमें कोई सताता है, हमारे ऊपर अत्याचार करता है, दुख हमारे ऊपर अगर कुछ तरीके से हमें सताता है, कभी कभी हम हार जाते हैं. वी गिव अप. हम इट हैपन्स विथ मी, इट हैज़ हैपेंड विथ मी. मेरे साथ काफ़ी बार हुआ है. और एक चीज़ मैं हमेशा इस चीज़ का आनंद लेना चाहता हूँ, वो है भजन संहिता 27 में जो लिखा है उसके पहले वचन में, द लॉर्ड इज़ माई लाइट. प्रभु ही मेरा उजाला या ज्योति है. एंड माई सैल्वेशन, मेरा उद्धार करता है और किससे मैं डरूं. और उसके बाद लिखता है कि जो बल है, द लॉर्ड इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ. वहाँ पे लिखा है कि बल जो है वो परमेश्वर से आता है. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू सीक, दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग टावर. मेरे पास एक बहुत ही एक शक्तिमान या एक टावर है, एक बड़ा सा एक शक्ति है जो मेरे को बचा सकता है. और इसमें
एक चाहत जो यहाँ पे भजन लिखने वाला लिखता है यहाँ पे इन वर्स 4 he says one thing that I desire, एक चीज़ का मैं आशा रखता हूँ और उसको मैं एकदम हर दिन उसको मैं चाहता हूँ, that I want to seek after the Lord, that I may dwell in his house, not one day because it is a Sunday, एक दिन नहीं क्योंकि ये रविवार है, या एक दिन अगर वो वेडनेसडे का मीटिंग है या एक सैटरडे का मीटिंग है, उस दिन नहीं है, वो एक लगातार की चाहत मेरे अंदर बना रहे, कंटिन्यूस desire that I want to seek, and I want to I'm learning to seek that in my life. I'm learning to grow in this area, the days of my life, and behold the beauty, उस सुंदरता को देखता रहूं. Beholding the beauty of the Lord is something I feel it's totally a different thing which cannot be compared to anything. परमेश्वर का जो सुंदरता को देखना, वो किसी चीज़ के साथ मैं उसे तोलना नहीं कर सकते, हम उसे तोलना भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड वैल्यू, उसको मोल ही नहीं लगा सकते हैं. सो ये एक बात है जो बहुत ही मेरे लिए मैं इन दिनों में खोज करता हूँ, ताकि ओवरकम सिन इन एवरी एरिया. जब पाप के बारे में बोलता है, इट इज़ a one word, but it has got lots of words connected, बहुत सा चीज़ें उसके साथ शामिल हैं. सो आने वाले दिनों में परमेश्वर हमें आशीष दे, जैसे कि पहला 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 23 में 23 में ऐसा लिखा है दैट कि बीइंग बॉर्न अगेन नॉट विथ करप्टेबल सीड. ये मुझे बहुत ही एक हेल्प करने के वचन है, जो उत्साह करने वाली एक वचन है, जहाँ पे ऐसा बताता है कि मेरे अंदर जो बीज है वो खराब वाला बीज परमेश्वर ने नहीं दिया है. इट्स अ सीड एंड इट इज़ अ इनकरप्टेबल सीड बाय द वर्ड ऑफ गॉड विच लिवथ एंड इट अबाइड्स इन मी फॉर एवर. सो दैट एक उत्साहित देने वाला एक वचन है जो हमेशा परमेश्वर हमारी सहायता करता रहता है. आई रियली थैंक द लॉर्ड फॉर द वर्ड, एंड इन कमिंग डेज रियली God help and lead us and bless us. Thank you. Amen. So परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज का जो उत्साहित करने वाला वचन के लिए. So one thing is we understand that the sins are not permanent. The pleasure of sins. एक बात हम समझ सकते हैं कि जो पाप से जो आने वाली जो आशा है, अभिलाषा जो है, वो परमानेंट नहीं, सदा काल के लिए नहीं है. Even one time Santosh Punan he mentioned that which is very easy, is committing sin is easy or without committing sin is easy. और भाई संतोष पुनन ने एक बार ऐसा कहा कि कौन सा आसान है, पाप करना आसान है या पाप नहीं करना आसान है. But he mentioned that the without committing sin is very easy. और पाप नहीं करना वो बहुत ही आसान बात है. Because if you are committing sins, that you have to make something. क्योंकि जब पाप करना है तो तभी हमें कुछ करना होता है. And also we read here in Hebrew 11:25 also, it is the enjoy the passing pleasures of sins. It is passing pleasure. और जैसे कि हिब्रू का 11वां अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो एक लालसा है जो वो पास होता है, निकलता है. Even 1 John 2:17 also it's mentioned that the world is passing away. और पहला यूहन्ना 2:17 में भी लिखा है कि ये जो संसार है वो भी खत्म हो जाएगा. So mostly we used to think that we are living a very genuine life and we are not like others, but the other people are living very healthy and they have very enjoyable life, but why we are suffering lot? और कभी कभी ऐसा लगता है कि दूसरे लोग बहुत ही अच्छा से जीते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम क्यों दुख उठा रहे हैं. So the same question we read in Psalm 73, the Asaph also asked like this. और आसाफ राजा भी ऐसा, not a king, आसाफ भी ऐसा बताया भजन संहिता 73 में. He also think that why the people are living very cunning life and very worst life, but they are very healthy and they don't have any problem for their life.
और वो देखा कि लोग कितना अच्छा से जीते हैं और एकदम अपने तरीके से जीते हैं, लेकिन उनको कोई दुख नहीं है, अच्छे से रह रहे हैं। So he mentioned that I kept very pure heart. और उसने ये बताया कि मैंने बहुत एक शुद्ध मन को मैंने रखा है अपने परमेश्वर के In सामने, my hand there is no guilt, और मेरे अंदर कोई ऐसा कमी नहीं है, but I suffer long. और मैं बहुत दुख उठाया काफ़ी समय तक। I punished every day in the morning. I punished every day in the morning. और मैं हर दिन मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। But if he mentioned that Psalm 73 verse 15. और भजन संहिता 73 का 15वां अध्याय में, If I say I will talk like this, I would betray a generation of your children. और अगर मैं ऐसा कहता हूँ आने वाले पीढ़ी को मैं एकदम गलत रास्ता दिखाऊंगा। So it is really, we are not able to understand why it is. We are living very godly life, but we are suffering. But the people are living very worst life, but they are living very happy. So we are not able to understand, but we have to go what the Asaph did. और हम देखते हैं कि संसार के लोग अपने ज़िंदगी जी रहे हैं अपने तरीके से, और वो संतुष्ट रहते हैं, और हम लोग जब हम परमेश्वर के भय में जीते हैं लेकिन हम दुख उठाते रहते हैं, लेकिन जैसा आसाफ ने किया वैसा हमको करना है। Verse 17 he mentioned he entered into the temple of God. और 17वां वचन में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के भवन में गया, Then he understand और फिर वो समझा what is their destiny. और उनका जो टेस्टिंग क्या है वो समझा क्या So बात their है। life is like a dream. It is और उनका जो जीवन है एक ख्वाब, एक स्वप्न के समान है, it is a shadow. और वो एक छाया के समान है, It is not a permanent. और वो सदा काल के लिए नहीं है। But we are not able to understand today, but one day we can easily understand why we are living this life, and because of that what are the benefit we get. और आज हम नहीं समझ सकते, लेकिन कुछ दिन के बाद हमें वो समझ में आएगा कि हमारे जीवन का अर्थ क्या है। The word of God mentioned in the Lamentation verse 3 verse 27 and 28. और हम लेमेंटेशन में देखते हैं कि 3 का 28 में, It is good when a young man carries the yoke of discipline in his youth. और जब एक युवा जो है जब जुआ उठाता है वो उसके युवक के समय में, We have to think that he should think that remain silent because the Lord has laid it upon him. और उसे एकदम शांति से उसे लेना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके ऊपर वो जुआ दिया है। So one thing I want to convey that the committing sin is very difficult. Without committing sin is easy life. और पाप करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और पाप के बिना जीना वो बहुत ही एक आसान जीवन है। So you know what is the consequence after that. और हम जानते हैं इसका परिणाम क्या होगा इसके बाद। Because we know the life King David, he committed adultery. After that there was so many problem in his family life, and his children died, and his daughter also gone. So there are so many problem in his life because of the one sin. और हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि एक पाप करने से उसको क्या क्या उसका परिणाम था, किस प्रकार से चीज़ों को उसको सामना करना पड़ा। आमीन।